अच्छा, एक तो होता है कि किताबों से सीख कर उनको घर पे ले जाकर बंद करके रख देना। एक होता है कि घर पर बैठकर उन्हें रीड करना बार बार, उनसे वो पहलू निकालना जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप किताबें सीख जाते हैं ना, या किताबें पढ़ लेते हैं, तो आपको ये लगता है कि बस हमने जो पढ़ लिया ना, आपको दोबारा हमारी ज़िंदगी में कभी दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत ये होती है कि जब आप किताबों से कुछ पढ़ते हैं तो किताबों में वही लिखा होता है जो आपकी हकीकी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है। अब हकीकी ज़िंदगी में जब आप किताबों की दुनिया से बाहर निकलते हैं तो फिर आपकी एक ज़िंदगी शुरू होती है जिसको कहते हैं कि जॉब या हाउसवाइफ या फैमिली, ये ज़िंदगी इंसान की शुरू होती है। इस ज़िंदगी के लिए उन किताबों से आपने क्या निकालना है और किस तरीके से आप जो है उन किताबों का मुताला करेंगे। देखिए, एक होता है लर्निंग। अभी जो है ना, आप सीख रहे हैं, अभी आपकी सीखने की उम्र है, आप लोग सीखेंगे। सीखने के बाद जो आपका दूसरा अमल शुरू होता है ना, वो आपका अमल शुरू होता है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का अमल ये है कि अब आपने ज़िंदगी में सीखना नहीं, अब सिखाना है। प्रैक्टिकल के अमल से लोग सीखते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी के उस पहलू में दाखिल लेंगे। आज आप यहाँ से निकलकर फिर आपने कॉलेजेस की लाइफ में जाना है। अच्छा, जाना तो उस सूरत में ना कि अगर वहाँ भी आप वही रट्टे वाली पॉलिसी चलाएंगे ना, तो वो एक हद है कि आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है कि अगले दिन आप वो पीछे वाला सब्जेक्ट भूल जाएंगे और नए सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। फिर आप पीछे वाला याद नहीं रखेंगे। लेकिन ज़िंदगी का पहलू ये है कि आपने पिछला सबक जो है ना, वो सबसे पहले याद रखें। क्योंकि जब आप पीछे वाला याद रखोगे ना, तो कल को अगर लाइफ में कहीं आप पीछे फंस जाते या कहीं एंड टाइम पे फंस जाते और वो सवाल जो है वो आपकी पिछली लाइफ का है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास आज जो बुक्स हैं, हमारे टाइम में तो कुछ बुक्स होती थी जिनसे हम सारी चीज़ें लेते थे। फिर हम ज़्यादा सीखने के लिए जो है ना, नॉवेल्स का सहारा लेते थे, किताबों का सहारा लेते थे। मुझे शोबा सहाफ़त से जुड़े में तकरीबन 10 साल हो गए। इन 10 सालों में अब सिर्फ मुझे पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ मैं उस पर प्रैक्टिकल करता हूँ। प्रैक्टिकल क्या करता हूँ कि जब मैं कुछ पढ़ता हूँ ना, तो कोशिश करता हूँ मैं उसको तहरीर करूँ। मिसाल के तौर पे आपकी नोटबुक के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप चाहें तो उन्हें घर बैठकर ना उनको लिख सकते हैं। उनको लिखने के बाद उन पर अपना अनुमान दे सकते हैं। अपना अनुमान क्या होता है, शोबा सहाफ़त क्या है। मैं सबसे पहले तो आपको जो है ना ये मेन पॉइंट समझाऊंगा। शोबा सहाफ़त ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोई सब्जेक्ट आपने याद किया है, याद करने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो पहलू गुजर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, आपकी क्लास में कौन से स्टूडेंट वीक है आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं बाहर से आऊँ ना, मुझे नहीं पता। आपने क्या करना है कि आपने उस स्टूडेंट को अपने साथ रखना है। अगर आप काबिल है ना, तो आपने उसको अपने साथ रखना है, उसको ट्रेन करना है, उसको ये बताना है कि आपने डरना नहीं है। क्योंकि क्लासेस की जो है ना, वो नर्वस इंसान जो है ना, वो नर्वस होता है। पढ़ाई में ज़्यादातर लोगों को जो सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना होता है ना, वो ये होता है कि वो सामने वाले से नर्वस होता है, वो पूरी तरीके से उसके मुकाबले में नहीं आके खड़ा हो पा रहा होता। जब आप उसे सपोर्ट करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, उसे बताएंगे कि यार ऐसे नहीं है, ऐसे है। और ज़िंदगी में जब जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो कोशिश करो उसमें से कुछ निकालो, कुछ पहलू निकालो, उन्हें समझो कि यार मैंने इस चीज़ को यहाँ से समझना है और इस चीज़ को मैंने लिखना है। मिसाल के तौर पे आज आपका साइंस का सब्जेक्ट है, आपने साइंस में से कोई सब्जेक्ट निकाला, आपने उसे रीड किया, उसे बुक में लिखा और फिर आपने उसको पेपर की तैयारी के लिए संभाल के रख दिया। आपने उसको पेपर की तैयारी के लिए संभाल के नहीं रखना कि पेपर आएंगे तभी मैंने उसको याद करना है। आप उसका रियल लाइफ में, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, आप कोचिंग से फारिग हो गए, 2 घंटे में आपकी कोचिंग क्लासेस है, घर बैठकर आप इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलें। इंटरनेट की दुनिया पता है क्या है, आपके दिमाग में सिर्फ सोशल एक्सपेरिमेंट डालेंगे। जो ज़िंदगी के अंदर आजकल इंटरनेट की दुनिया में ना सबसे बड़ा बवाल जो इसने मचा हुआ है ना, वो ये मचा हुआ है कि जो कोई नहीं कर सकता वो आप करो। ये सोशल मीडिया की जो है ना ये पॉलिसी है। उस पॉलिसी में आज कंटेंट इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए कि आप उस कंटेंट को अगर फॉलो अप करने जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ जो है ना वो सदा के लिए ना ख़राब हो जाएगी। सोशल मीडिया के कंटेंट से बाहर निकलो, इन किताबों से मोहब्बत करो। लाइफ में जो लेसन आपको ये किताब दे सकती है ना, वो आपको ज़िंदगी का ना तो सोशल मीडिया दे सकता है, ना ही तो कोई और आपको थर्ड पर्सन दे सकता है। आज इस क्लासेस में आप सारे बैठे हैं, मैं भी इसी तरह किसी क्लास से निकल करना आज 10 साल मुझे हो गए। एज AWI न्यूज़ में मैं ट्रांसमिशन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि लाइफ स्टॉप नहीं करती। आज मैं स्कूल से निकला, कॉलेज गया, कॉलेज से निकला, यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी से निकला, जॉब पे लग गया। अब ताहयात मैंने स्ट्रगल करना है। अब स्ट्रगल के अंदर जो चीज़ें मेरे सामने आ रही है ना, वो मेरे लिए मेरा प्रैक्टिकल भी है और मेरे लिए मेरा लाइफ लेसन भी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सीखना है या उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। आजकल सोशल मीडिया जिसको देखो उसके हाथ में मोबाइल, जिसको देखो वो रात हो या दिन हो वो मोबाइल की ज़िंदगी में
बिजी रहता है। मोबाइल की ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा जो लोग जुड़े होते हैं वो बॉयज़ जुड़े होते हैं। उनका ये होता है कि बस उन्होंने मोबाइल चलाना है और उसके बाद घर जाना है, और उनको ये होता है कि बस हमने मैट्रिक कर लिया ना तो हमें ज़िंदगी की तमाम कामयाबी मिलेगी। मैं आपको ये लिख कर दे दूँ कि अब जो वक्त आ रहा है ना उसमें मैट्रिक की कोई कदर नहीं। इसके अब जो वक्त आ रहा है ना उसमें मैट्रिक का स्टूडेंट ना ये समझ लें कि हमारे दौर का 5 क्लास का जो स्टूडेंट है ना वो उसके बराबर भी अहमियत नहीं रखता। अब अगर आपने जहन बनाया ना कि आपने मैट्रिक करना है तो आप कोशिश करें कि आप जो है बीए सेकेंड ईयर करें, आगे निकलें। आप अगर वो निपटा रहे हैं ना तो आप कोशिश करें उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। यूनिवर्सिटी के बाद अगर आपके पास कोई टाइम शॉर्ट बच रहा है ना तो आप कोशिश करें कि उसमें आप क्लासेस अटेंड करें। मतलब जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ जो स्टडी हो रही है ना वो तो वो हो रही है कि आपको अब ज़ाहिर सी बात है इतने सारे सब्जेक्ट हैं और आपके पास टाइम है 4 घंटे। इन 4 घंटे में वो तमाम सब्जेक्ट आपने मुकम्मल करना है। अब उसके बाद आपके पास लाइफ में कितना टाइम बचता है? अगर आप उसको रिवाइंड करो तो तकरीबन हर स्टूडेंट के पास 15 घंटे बचते हैं। अगर वो उनमें से वो ट्यूशन क्लासेस निकाल ले, मदरसे की क्लासेस निकाल ले, घर के सारे मामला निकाल ले, तो मिनिमम या मैक्सिमम आप उसको 10 घंटे निकाल लो, फिर भी एक्स्ट्रा 5 घंटे बचते हैं। उस 5 घंटे में अगर 1 घंटा आप अपने बैग की बुक्स को देंगे ना तो आपको पता चलेगा, आपको पेपर में रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इतना ज़्यादा पेपर अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी किताबों में जो आपको बताया गया है ना, आप उसके साथ अपनी कहानियों को जोड़ने की कोशिश करें। देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में घर में कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती हैं, कोई ना कोई मसरूफियात चल रही होती है। ये मत समझे कि आपने सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी है कि उन्होंने आपको बुक्स के ऊपर ना बस लिखवाना है और आपकी हैंड राइटिंग बेटर करनी है, आपको सिखाना है। सबसे पहला जो इंसान का जो ये समझ लें कि तालीम होती है ना वो होती है उसके माँ बाप। इंसान जो घर से सीखता है ना वो उसका सबसे पहला पड़ाव होता है। स्कूल वाले लाख मेहनत कर लें, अगर आपने खुद से दिलचस्पी नहीं लेनी ना तो फिर आप ये समझ लें कि लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपसे 3 पहलू पे बस सिर्फ यही कहूँगा कि स्कूल में जब आप पढ़ते हैं ना तो आप इन बुक्स को अभी देखें ना, सबके बैग बंद मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी की भी गोद में मुझे कोई बुक नज़र नहीं आ रही। कि फारिग टाइम है ना आपके पास, हो सकता था आप कोई बुक निकाल के अपने पास रख लेते, कोई अच्छी बुक हो कि आपको यार कहानी नॉवेल लोग रखते हैं पढ़ते हैं कि यार हमने पढ़ना है सीखना है कि रहती ज़िंदगी में लोगों के साथ क्या हुआ था। देखिए बुक्स के अंदर वो लिखा होता है जो लोगों की ज़िंदगियों से गुजर चुका होता है। आज ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जिनसे हम जो है ना वो सीखते हैं। अभी भी मज़ीद ऐसी बुक्स मैं ढूंढता हूँ, बाज़ों का लाइब्रेरीज जाता हूँ कि यार मुझे कोई ऐसी बुक्स मिल जाए कि जिसे मैं पढूँ, तारीख़ पढूँ, मुल्क की तारीख़ पढूँ। हमें क्या है कि हम ये कहते हैं यार जो पढ़ लिया ना बस यही माल गनीमत है। देखिए तालीम जो है ना वो ज़ेवर है, उसे जितना समेटोगे ना वो उतना मुस्तकबिल में आपके काम है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैंने थोड़ा सा ही समेट लिया ना मेरे लिए बहुत है, तो जब आप ज़िंदगी में प्रैक्टिकल पे आओगे ना, अभी तो आप लर्निंग पे, जब आप प्रैक्टिकल पे आओगे फिर आपको पता चलेगा। आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से बाहर निकल के आया हूँ ना, मैंने बीटेक भी किया, मुझे लगता है मैंने बहुत कम स्टडी किया, मुझे मज़ीद फ्यूचर में स्टडी करना चाहिए। अगर मैं करता तो मैं मज़ीद आगे जाता, क्योंकि अब मेरे आगे जो है ना ग्राउंड नज़र आ रहा है। मेरे आगे लोग बैठे हैं, मुझे कह रहे हैं काश अगर आप थोड़ा सा और आपने पढ़ लिया होता तो आज इससे बेटर सीख कर आप जो है ना वो बैठे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? फिर आप अफसोस करोगे कि यार हमने वो टाइम निकाल दिया। हर किसी की लाइफ में, बॉयज़ की लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल होता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना वो बॉयज़ की तरफ है। क्योंकि बॉयज़ के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि बस यार मैट्रिक कर ली, हमने माँ बाप पे भी एहसान कर लिया, हमने स्कूल पे भी एहसान कर लिया। ये मत समझो, अगर आपने यही लाइफ सेट करनी है ना तकरीबन अगर आप जब जॉब की लाइन में निकलोगे, अभी आपकी उम्र ऐसी है ना कि आप अभी पत्थर भी खाओगे ना हजम हो जाएगा, लेकिन अंदर में सोचोगे यार ये क्या हो, काश मैं थोड़ा सा यहाँ और आगे निकलता। देखिए ग्राउंड में जब आप आके खड़े होते हो ना तो ग्राउंड में बहुत से लोग उस रेस में दौड़ रहे होते हैं आपके साथ। फिर वहाँ जो है ना आपका जो बॉडी पावर है ना वो बताता है कि आप उनसे जीत सकते हो या नहीं। और वहाँ पर जुनून ऐसा होता है कि इंसान जब हारता है ना तो उसे सबसे ज़्यादा खुद पर अफसोस होता है कि काश मैं अगर ये तैयारी पहले कर लेता ना तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, आज इस रेस का विनर में होता। क्योंकि उस रेस में अगर 20 लोग जो है वो रेस दौड़ रहे होते हैं ना तो उन्हें करोड़ों लोग उस दौड़ते हुए देख रहे होते हैं। आज आप देखते हैं ना इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, देखते हैं ना, आज उस मैच के अंदर
वो जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनकी तादाद कितनी होती है? 20 या 22 लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देख कितने लोग रहे होते हैं? कभी आपने इस पर नजर डाली? करोड़ों लोग सिर्फ उन्हें खेलता हुआ देख रहे होते हैं, करोड़ों लोग। और इनमें करोड़ों लोग जो है ना उनके फैन होते हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि वो उस चीज़ से लगाव कर चुके हैं। अब उनका जो स्टाइल है ना खेलने का, लोग उसे पसंद करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मजदूर को आप देख लो, होंगे यहाँ बहुत से लोग जिनके वालिद यहाँ मजदूर होंगे, आप जाके उन्हें देखें, वो पूरा दिन काम करते हैं, 1000 रुपये का नोट लेकर आते हैं और पसीने में इतने लथपथ होते हैं कि वो आते ही सो जाते हैं। उनसे उनके अंदर इतना मतलब मज़ीद उनके अंदर वो नहीं होती हिम्मत और इस्तिताअत कि वो मज़ीद पे काम करते हैं। लेकिन एक कॉलम निगाह, एक बिजनेसमैन, वो एक चेक पे अगर साइन करता है ना, तो वो करोड़ों रुपए एक टाइम में इधर से उधर कर देता है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों इंसान है, दोनों अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क आता है तालीम कि एक जो है वो तालीमी याफ्ता है और एक जो है उसने तालीम को कभी अहमियत दी है, जिसकी वजह से आज वो मजदूरी कर रहा है और आज जो बिजनेसमैन है वो मज़ीद अपने आप को मज़ीद तरक्की दे रहा है। अगर आपके माँ बाप ने आपको एक कमरे के मकान में छोटे से बड़ा किया ना, तो आप अपना ये जहन रखें कि आपने उन्हें महल में लेकर जाना है, उसकी तैयारी आपने करनी है। माँ बाप जो है ना वो औलाद को पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद उस औलाद का फर्ज होता है कि अब वो अपने आप को किन जड़ों के साथ महफूज रखता है। आज आप देख लें, लोग सड़कों पर बैठे नशा कर रहे होते हैं, जब आप उनसे तालीम पूछें तो इंतहाई तालीमी याफ्ता भी उनमें से लोग निकलते हैं। अब उनसे पूछो कि आप उस मकाम पर कैसे पूछे, तो वो आगे से कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। सबसे बड़ा जो इंसान का मसला है ना वो फ्रस्ट्रेशन है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल के बाहर फेंको। कुदरत जो फैसला करता है ना इंसान के हक में, इंसान को उस पर राजी रहना चाहिए और साथ साथ अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए। जब आप जिंदगी में कहीं गिरते हो ना, तो गिरने के बाद ये मत सोचो कि आप अब मैं नहीं भागूंगा। वो गिरने से आपको एक सबक मिलता है कि आप किस चीज़ की वजह से गिरे थे। अब आपने जब उठोगे और दोबारा उस रेस में दौड़ोगे ना, तो आप वो गलती नहीं करोगे। अगर फिर आप गिरे ना, तो फिर उसके बाद जो चीज़ आप नोटिस करोगे, उसके बाद दोबारा वो आप नहीं करोगे। तो लाइफ में खुद को इस हद तक कर लेकर जाएं आप कि ज़िंदगी में हर बार अगर आप गिरते हैं तो उस गिरने को आप एहसास कमतरी ना समझें, उसे एक लाइफ लेसन समझें। जब आप उसे लाइफ लेसन समझेंगे ना, तो आप मज़ीद आगे जाओ। आप ये सोचोगे कि यार क्यों ना मैं और लाइफ लेसन। आज हम जहाँ जाते हैं ना, तो कहीं कहीं हमें रुकावटें नज़र आती हैं, कहीं हमें हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स मिल जाते हैं, जहाँ हमें लगता है कि यार ये हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो हम एहसास कमतरी फील नहीं करते। हम उनके जो है ना कदमों में बैठ जाते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन जब आप किसी से सीखते हो ना, तो आप ये मत समझो कि आप उससे छोटे हो, आपकी अहमियत में और इजाफा हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी बड़े के कदमों में बैठते हो ना, तो फिर वो आपको अपने गुणों से नवाजता है और जो तजुर्बा आपको उस्ताद दे सकता है ना, वो तजुर्बा आपको कोई नहीं दे। दुनिया की जो सबसे बड़ी जो ये कह लें कि आसाइश है ना, वो उस्ताद है। वो आपको ज़िंदगी में अगर आप 18 साल के हो या 10 साल के हो, वो आपको ज़िंदगी में अगर वो 50 साल के, तो वो आपको 50 साल का तजुर्बा दे देगा। मतलब आपकी ज़िंदगी अगर 10 साल पे खड़ी है, तो मज़ीद 40 साल के लिए वो आपको मोहताज करेंगे। फिर वो जब आपको मोहताज करेंगे ना, तो उसको आपने जहन में बिठाना है। जब आप उसको जहन में बिठा लोगे ना, तो आप देखोगे जब जब आप लाइफ में आगे जाओगे ना, उनकी वो कही हुई बातें आपको लाइफ में कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी, जो आपको लाइफ में टकराव से बचाएंगे। तो आपने अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करना है। आज आप लोग यहाँ है ना, कल आप लोग यहाँ से निकल के कॉलेज लाइफ में चले जाएंगे और कुछ लोग यहाँ से निकल के यूनिवर्सिटी लाइफ तक जाएंगे और कुछ लोग उससे आगे की भी ख्वाहिश रखेंगे। गर्ल्स के अंदर ये होता है कि वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट की वजह से वो पढ़ नहीं सकती। उसकी वजह ये होती है कि वो अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाती। लेकिन आपने एक अच्छे बच्चे बनकर, अच्छा बच्चा बनकर दिखाना है अपनी फैमिली को कि वो आप पे ट्रस्ट करे। लेकिन जब आप अपने घर वालों का ट्रस्ट अपने ऊपर बहाल कर लेते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी में वो आपको कभी मायूस नहीं होना। सबसे पहली चीज़ है ट्रस्ट। जिस इंसान ने माँ बाप का ट्रस्ट हासिल कर लिया ना, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। सबसे पहले आप गर्ल्स हैं, आप लोगों ने ट्रस्ट बहाल करना है माँ बाप का। मोबाइल की ज़िंदगी, ये आजकल जो ज़िंदगियाँ चल रही हैं, आप लोग जानते हैं, मैं खुलकर उस ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर पा रहा। आजकल वो ज़िंदगियाँ जो है ना, वो इंसान को बर्बाद कर रही हैं। इस वक्त मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम मैं कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ा था, तो 15,000 जो है वो कोर्ट से जो है ना
खुला की दरख्वास्तें गई, जिसमें 15,000 अप्रूवल हुई। 40,000 दरख्वास्तों में से 15,000 इस साल 2022 के अंदर दरख्वास्तें अप्रूवल हो गई है। 15,000 घर जो है वो टूट चुके हैं, जो कोर्ट के जरिए टूटे। बाकी इसके अलावा जो टूटे हैं वो अलग है, बाकी जो पेंडिंग में दरख्वास्तें हैं वो अलग है। पसंद जो है ना वो इंसान को थोड़ी देर के लिए अच्छी है। कोई चीज़ आपको पसंद आती है ना, आप उसे घर तो ले आते, लेकिन ज़िंदगी भर आप उसके साथ नहीं टाइम स्पेंड कर सकते। मिसाल के तौर पे आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है? मैं किसी एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आप बताएं। हाँ, बिरयानी पसंद है। चले, अगर आपको बिरयानी जैसे खाने में पसंद है, मैं आपको एक दिन बिरयानी खिलाता हूँ, मैं आपको दूसरे दिन भी बिरयानी देता हूँ, मैं रेगुलर शेड्यूल में खाने में आपको बिरयानी देता हूँ। एंड में ना आप उकता जाएंगे, आप कहेंगे बस है, अब मैंने ये बिरयानी नहीं खानी, अब मुझे कुछ और। ख्वाहिश जो होती है ना, उसमें आज नहीं तो कल भरना है। उसका एक लेवल है कि उसने यहाँ फुल हो जाना है, चाहे वो 10 दिन में फुल हो, चाहे वो 20 दिन में फुल हो, चाहे 1 मंथ में फुल हो। अच्छा करना है लाइफ में, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना है, जिंदगी में खुद को खुदा का बंदा बनाकर पेश करें लोगों के लिए। अगर आपको दिखता है कि कोई आपका, क्योंकि जाहिर है कि क्लास में इस टाइम जो महंगाई का आलम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज जो है उनको बुक सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, उन्हें पेंसिल वगैरह सपोर्ट नहीं कर पा रही। आपकी फैमिली अगर आपकी इस्तात है, आप एक पेन ला रहे हैं तो एक उसको दें, एक दूसरे का बाजू बने। जब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ना, देखें एक उंगली जो होती है ना, ये एक उंगली है, इसको कोई भी मोड़ देगा, लेकिन जब ये 5 हो जाएंगे ना एक साथ, तो इसे कोई मोड़ लग नहीं सकता। आपने अपनी क्लास के अंदर ना वो वाला माहौल बनाना। आप बड़े हैं ना, तो आपके साथ इन तमाम ऊपर क्लासेस में छोटे स्टूडेंट हैं, आपने उनको लेकर चलना, तमाम एक्टिविटीज़ में खुद को आगे करना है और उनको जो है ना उनको अपने साथ लेकर चलना। क्योंकि आज आप उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे ना, वो मुस्तकबिल में आपको कभी नहीं भूलेंगे। आज मुझे तकरीबन 30 इयर्स मेरी एज है, मैं आज तक अपने उस्तादों को नहीं भूला, उस्तादों के साथ मैं उन लोगों को नहीं भूला जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त। मैं इस पर आपसे इंशाल्लाह मज़ीद भी बहुत गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे असल में टाइम थोड़ा शॉर्ट है और ज़ाहिर है कि मैं आप जैसे अनमोल स्टार्स के साथ बैठता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो है लेकर चलूँ साथ। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी और कोशिश ये रहेगी कि जो आप लोगों को आज मैंने बताया आप लोग इस पर अमल करें और एक दूसरे का बाजू बने और एक दूसरे के साथ कोशिश करें कि ये जो बुक्स हैं ये बैग में रखने के लिए इन्हें पढ़ा करें। लंच टाइम होता है, खाना खा लिया, खाने के बाद आपने इसको पढ़ लिया, बुक्स को पढ़ा करें, बुक्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आज जो मैं सिखा के जा रहा हूँ, कभी लाइफ में दोबारा मेरा अगर यहाँ आना होता है तो मैं देखूँगा कि किस स्टूडेंट के अंदर, हालांकि यहाँ जो है ना इस क्लास के अंदर मेरे कज़न भी बैठे हैं जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं कि उनको पता है कि भाई इस टाइम क्या काम कर रहे हैं, वो मुझे घर पे भी देखते हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं। तो बज़ाहिर बात ये है कि लाइफ में आगे बढ़ें, कोशिश करें कि अपने आप को आगे लेकर चलें, कोशिश करें कि मज़ीद मुस्तक़बिल में जो है आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और इन बुक से सीखें, इन उस्तादों से सीखें। ये वो उस्ताद हैं कि आप जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि आप कितने अनमोल हीरो के हाथ से निकल कर आए। जब आप अपने सर का नाम पे लेंगे ना, सर हम सर उस्मान के स्टूडेंट, तो आपसे लोग हाथ मिलाएंगे, लोग आपको बिठाएंगे, यार आप तो हमारे भी जो है सर के स्टूडेंट हैं। तो इनके हाथ से लाखों स्टूडेंट जो है वो तैयार होकर निकले, लाखों निकले और मुस्तकबिल में मैं ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि करोड़ों स्टूडेंट इनके हाथ से तैयार होकर निकले और बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर बैठे। तो मैं आप लोगों से भी इस ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ। आज आप लोग यहाँ हैं, कल अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत अच्छी जगहों पर होंगे। तो कोशिश करें कि मुस्तकबिल में जो है अपने उस्तादों की कदर करें और इन बुक से सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया।